माँ पिताजी कल हमारे पास रहने के लिए आ रहे हैं। शिवम ने अपनी पत्नी नैना से कहा। लेकिन वे यहाँ क्यों आ रहे हैं? सब कुछ तो उन्होंने अपने छोटे बेटे पर लुटा दिया। अब उसे व्यवसाय में नुकसान हो गया है तो उन्हें अपने बड़े बेटे की याद आ गई। मुझसे नहीं होती अब उनकी सेवा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो नैना? अगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लूं। जब से छोटे भाई का व्यवसाय में नुकसान हुआ, छोटी बहू का अपने सास ससुर के साथ व्यवहार बहुत खराब हो गया है। वह उन्हें ढंग से खाना तक नहीं देती, उनकी सेवा नहीं करती, उनको पूछती तक नहीं है। जब मैं पिछली बार माँ पिताजी के पास गया था तो मैंने उसका व्यवहार देखा था। वह उन्हें दोपहर तक खाना नहीं देती है नैना। जब मैं उससे कुछ कहना चाहा तो उसने मुझे कह दिया, बड़े भैया, माँ पिताजी की सेवा करना बड़े बेटे का भी तो फर्ज होता है, ना कि सिर्फ छोटे बेटे का। तब मैंने माँ पिताजी को अपने पास आने के लिए कहा था और हमारे पास सब कुछ तो है। अपने पास कमी किस चीज की है? लाखों रुपए हैं, प्लॉट है, कार है। फिर यदि माँ बाप आर्थिक संकट में है तो उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। विरासत में संपत्ति नहीं दे सकते तो क्या उनसे संबंध तोड़ लूं? शिवाई ने झुंझलाकर कहा। तुम बने रहो श्रवण कुमार, पर मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारे माता पिता के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाऊंगी। हो सके तो फोन करके उनसे कह दो कि वे ना आए। मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है और किसी की सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है। नैना ने आवेश में आकर कहा। जब वे शिवाई के घर पहुंचे तो नैना ने शिवाई की मौजूदगी को देखते हुए होठों पर मुस्कान लाकर उनका स्वागत किया। शिवाई अपनी पत्नी के स्वभाव को समझता था, इसलिए इस बात का ध्यान रखता था कि माता पिता पौष्टिक आहार लें। रात को उनके लिए दूध की व्यवस्था करता था। नैना अपनी संवेदनशीलता खो चुकी थी। शिवाई के सामने तो वह सास ससुर से कुछ नहीं कहती थी, पर दोपहर में जब शिवाई दफ्तर में होता था तो वह उन पर शब्दों के ऐसे बाण चलाती थी कि बूढ़े सास ससुर का हृदय आहत हो जाता। एक दिन उसने सास से कहा, अपने बेटे को बिगाड़ने में आपका हाथ रहा है। कारोबार में घाटा उसे हुआ और तनाव मेरे पति झेलते हैं। मेरी औलाद ऐसा करती तो मैं उसका गला दबा देती। आप इनसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं? यदि विरासत में संपत्ति नहीं दे सकती तो कम से कम मेरे पति को चैन से रहने तो दो। खबरदार, यह सब बातें इन्हें मत बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास के पास जवाब में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। शाम को जब शिवाय दफ्तर से लौटा तो नैना ने एक नजर सास पर डालकर पति से कहा, मैं कहाँ तक माताजी का मन बहलाऊं? मैं तो इनका अकेलापन दूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। माताजी, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना? नैना ने होठों पर कुटिल मुस्कान लाकर कहा। सास बहू के ऐसे व्यवहार को देखकर हतप्रभ रह गई। एक दिन सास अपनी दोनों पोतियों को गोद में खिला रही थी। उन्हें कहानी सुनाते हुए बोली, एक दिन एक राजकुमार आएगा और घोड़े पर बिठाकर तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारी दादी तुम्हें सोने से लाद देंगी। क्यों माताजी? उसने ठहाका लगाया। सास स्तब्ध रह गई। वे सोचती थी जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो इसी बहू को समय समय पर कई गहने बनवाकर दिए थे, उसे बेटी से ज्यादा स्नेह दिया, और आज जब वे आर्थिक रूप से असहाय हैं, बहू को कुछ देने की स्थिति में नहीं है, तो बहू उनके प्रति इतनी निर्मम हो गई है। क्या पैसा ही सब कुछ है? संवेदना, स्नेह का कोई महत्व नहीं। वे आंसुओं को रोक नहीं सकी। वृद्ध पति एकाएक कमरे में आ गए। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर विचलित हो गए। पत्नी के कंधे पर कुछ देर तक हाथ रखकर उसे सांत्वना देते रहे। कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। उनकी स्थिति भी तो ऐसी थी कि बहू घर से निकालना चाहती थी और वे बिन बुलाए अतिथि की भांति रह रहे थे। घुटन दोनों को महसूस हुई। थोड़ी देर पार्क में बैठे। दोनों 2 घंटे तक पार्क में बैठे रहे।
पार्क में खेल रहे बच्चों की अटखेलियों से मन हल्का हुआ। जी चाहा कि पार्क में ही बैठे रहें, घर जाए ही नहीं, पर अंधेरा हो गया था। वे भारी कदमों से घर के अंदर आए। नौकर ने बताया कि साहब और मैडम और बच्चे शादी में गए हैं। उन्होंने यह सोचकर राहत की सांस ली कि चलो कम से कम कुछ देर तक बहू की आहत करने वाली व्यंग्यात्मक मुस्कान से बच गए। नौकर ने सुबह की बची ठंडी रोटियां और फ्रिज में से सब्जी निकालकर परोस दी। भैया, यह सूखी रोटी चबा नहीं पाते, थोड़ा दूध गर्म कर दो। वे बोली, माँ जी, दूध का तो एक भी पैकेट नहीं है। मेम साहब बोली थी कि शादी से खाना खाकर लौटने में देर हो जाएगी, इसलिए दूध नहीं पिएंगे, पैकेट मत लाना। अब तो डेयरी भी बंद हो गई है। नौकर ने कहा, भैया ये 5 रुपए ले और आसपास के होटल से दूध ले आ, ये दूध के साथ रोटी खा लेंगे। वह नौकर के सामने गिड़गिड़ाई। नौकर को दया आ गई। वह होटल से दूध ले आया। दूध ऐसा था जैसे पानी में दूध की बूंदें डाली गई हों। फिर भी दोनों ने उसमें रोटी मसलकर खा ली। उन्हें याद आया कि जब पति नौकरी में थे तो वे अपने रसोइये को गरम और ताजा खाना देती थी। आज उनका अस्तित्व नौकरों से भी गया गुजरा हो गया है। 2 बेटों की मां होने के बावजूद वे स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। उस दिन नौकर नहीं आया था, शिवाय दफ्तर की एक मीटिंग में गया था। नैना कॉफी हाउस में नाश्ता करके आ गई थी। नैना ने 2 बजे तक खाना नहीं बनाया। वे हंसकर बोले, शायद बहू समझ रही होगी कि आज मेरा उपवास है, पर आज तो उपवास नहीं है। पर उनकी हंसी में उदासी साफ झलक रही थी। चिढ़कर नैना ने खिचड़ी बना दी। रात को नैना ने कहा, आप लोग भी अजीब हैं। आपकी यहाँ इतनी फजीहत हो रही है, फिर भी बेशर्मी के साथ यहाँ टिके हुए हैं। अपना और अधिक अपमान नहीं करवाना हो तो यहाँ से रवाना हो जाइए। सास खामोश होकर सबको सुनती रही। सुबह उन्होंने कहा, बेटा यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब हम वापस जाना चाहते हैं। आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? वहां के तनावपूर्ण वातावरण की अपेक्षा यहाँ तो शांति है। कुछ दिन और आराम कीजिए। शिवाई ने कहा। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी उसकी अनुपस्थिति में सास ससुर पर कितने तीखे व्यंग बाण चलाती है। तुम और बहू हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हो, पर अब हमें अपने घर जाना है। पिताजी बोले। उनका दिल जानता था कि वह घर भी उनका अपना कहाँ रह गया है। उस घर पर भी तो छोटे बेटे और उसकी स्वार्थी बहू का दबदबा बना हुआ है। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपने तो मुझे सेवा का मौका ही नहीं दिया। नैना ने पति के सामने दिखावा करते हुए कहा। गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई खलनायिका जैसी बहू का ढोंग देखकर सास ससुर स्तब्ध रह गए। बस से लौटते हुए वे सोच रहे थे कि उनकी वापसी अवश्य हो रही है, पर वे कहाँ जा रहे हैं? एक बहू के व्यंग बाण झेलकर दूसरी बहू के व्यंग बाणों से आहत होने जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए बेटों को जन्म दिया था? बड़े अरमानों से उनके लिए बहुएं लाए थे। बहुओं को बेटियों जैसा स्नेह दिया और बदले में क्या मिला? अपमान, तिरस्कार। जीवन भर की कमाई से अपने लिए जो घरौंदा बनाया था, उसमें आज वे ही शांति से नहीं रह सकते। उन्हें याद आया 25 वर्ष पूर्व उनके पड़ोसी वर्मा जी ने कहा था, आप तो 2 पुत्रों के पिता हैं। बेटों का बाप भाग्यशाली होता है। पुत्रों के प्रति उन्हें बहुत मोह था। इस मोह के कारण 3 बार पत्नी का गर्भपात करवा दिया था। तीनों बार गर्भ में कन्या थी। हर बार पत्नी फूट फूट कर रोई थी, पर उनका मन नहीं पिघला था। आज उनके बेटे बहुओं ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उन्हें लगा बस चलती रहे, वे यात्रा करते रहे। घर नाम की जगह से उन्हें डर लगने लगा था। उन्हें पता था घर पर उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। वे चश्मे के शीशों को पहुंचने लगे, जो लगातार आंसुओं के बहने से धुंधले हो गए थे। 200 पोस्ट पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।